हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ 563 क्लासेज। आप लोग कैसे हो? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बीए सेकेंड सेमेस्टर के हिंदी विषय के हिंदी भाषा और कंप्यूटर का विकास नामक चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। हमने पिछली वीडियो में 140 प्रश्न पूरे कर चुके हैं। तो आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपका 141 यानी 141 नंबर वाला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम कहलाता है पैच, यूटिलिटी, रेक्टिफिकेशन, इनमें से कोई नहीं। तो सॉफ्टवेयर जो बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम क्या कहलाता है? आपका पैच कहलाता है। यानी जो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर उसके आगे 142 बैकअप कहलाता है डाटा को पीछे रखना। वह आपका ऑप्शन है मूल स्रोत को से अलग डाटा को कॉपी कर सुरक्षित रखना। और सौ ऑप्शन है आपका प्रोग्राम को सेव करना। और दो ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो बैकअप क्या कहलाता है? बैकअप कहलाता है कि मूल स्रोत से अलग डाटा को कॉपी कर सुरक्षित करना। ठीक है। आपका नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है आपका? अनुदेशों का समूह जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बतलाता है कहलाता है। यानी अनुदेशों के समूह को जो बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना है, क्या कहते हैं उसे? कंपाइलर कहते हैं, या डीबगर कहते हैं, या प्रोग्राम कहते हैं, या इंटरप्रेटर कहते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रोग्राम कहते हैं उसे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? तो आपका ऑप्शन है हार्ड डिस्क की प्रॉपर्टी देखकर, ब ऑप्शन है आपका बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची देखकर, और स ऑप्शन है आपका डिस्क की फाइलें देखकर, और दो ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? तो बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची देखकर कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 145 कंप्यूटर के सभी भाग ठीक कार्य कर रहे हैं तथा सिस्टम में लगे हुए यह सुनिश्चित किया जाता है बूटिंग द्वारा, प्रोसेसिंग द्वारा, डेस्कटॉप द्वारा, या एडिटिंग द्वारा। तो कंप्यूटर के जो सभी भाग ठीक कार्य कर रहे हैं तथा सिस्टम में लगे हुए हैं, यह कौन सुनिश्चित करता है? बूटिंग द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? बूटिंग के द्वारा किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? तरह के दो या अधिक प्रोग्राम के एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया कहलाती है। और ऑप्शन है आपका मल्टी प्रोग्रामिंग, वह ऑप्शन है आपका मल्टीटास्किंग, स ऑप्शन है आपका मल्टी प्रोसेसिंग, और दो ऑप्शन है आपका टाइम शेयरिंग। तो दो या अधिक प्रोग्राम को एक साथ प्रोसेसिंग करने की प्रक्रिया को मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं उसे? मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका MS वर्ड उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम का, प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, या हार्डवेयर का? तो जो MS वर्ड उदाहरण किसका है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ग्रुपवेयर होता है, ग्रुपवेयर क्या होता है? तो आपका हार्डवेयर होता है, नेटवर्क होता है, सॉफ्टवेयर होता है, या फर्मवेयर होता है? तो ग्रुपवेयर आपका क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका सब बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, इंफोसिस है, TCS है, या विप्रा है, या HCL टेक है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है वो कौन सी है? TCS कंपनी, यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? GIF का आशा है, यानी GIF का फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इमेज फॉर्मेट, और वो ऑप्शन है आपका ग्लोबल इमेज फॉर्मेट, तो ऑप्शन है आपका ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, या दो ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो जो GIF का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है। GIF का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सर एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? सी भाषा है निम्न स्तरीय भाषा है, या उच्च स्तरीय भाषा है,
या मशीन स्तरीय भाषा है, या दो ऑप्शन आपका संयोजन स्तरीय भाषा है। तो जो सी भाषा है उसे उच्च स्तरीय भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च स्तरीय भाषा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? निम्न में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर सबसे अधिक उपयोगी होता है? तो आपका मनोविज्ञान में, या वो ऑप्शन है आपका प्रकाशन में, या सो ऑप्शन है आपका सांख्यिकी में, या दो ऑप्शन है आपका संदेश प्रेषण में। तो जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की सबसे अधिक आवश्यकता कहाँ होती है? स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी में होती है। किस में होती है? सांख्यिकी या स्टैटिक्स में होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका प्रयोग स्क्रीन पर प्रदर्शित हुए चित्रों या आइकॉन के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किया जाता है। किसका किया जाता है? ऑप्शन है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ब ऑप्शन है आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, या स ऑप्शन है आपका कमांड इंटरफेस, या दो ऑप्शन है आपका सिस्टम इंटरफेस, या यह ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI का जो प्रयोग किया जाता है स्क्रीन पर प्रदर्शित चित्रों के आइकॉन द्वारा, चित्रों के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 154, कौन सा प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट्स को एक सिंगल बैच में कन्वर्ट करता है और इंस्ट्रक्शंस के रिजल्टिंग कलेक्शन को एक नई फाइल में रखता है? तो कंपाइलर करता है, या इंटरप्रेटर करता है, या कन्वर्टर करता है, या इंस्ट्रक्शन करता है? तो जो कंपाइलर होता है उसे सभी स्टेटमेंट्स को एक सिंगल बैच में कन्वर्ट कर देता है और इंस्ट्रक्शन के रिजल्टिंग कलेक्शन को एक नई फाइल में रखता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 155, कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है, या सो आपका ऑप्शन है आइकॉन कहलाता है, या इंफॉर्मेशन कहलाता है? तो जो सॉफ्टवेयर होता है उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं, यानी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? उसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं, उसे क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 156, जो अनुदेश आसानी से समझा जा सकता है उसे कहते हैं यूजर फ्रेंडली, इंफॉर्मेशन, सो ऑप्शन है आपका वर्ड प्रोसेसिंग, या दो ऑप्शन है आपका आइकॉन। तो जो यूजर फ्रेंडली है उसे क्या कहते हैं? यूजर फ्रेंडली कहते हैं। यानी जो अनुदेश आसानी से समझा जा सकता है उसे क्या कह सकते हैं? उसे क्या कहते हैं? यूजर फ्रेंडली कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 157, यह सॉफ्टवेयर जो उस तरीके को नियंत्रित करता है जिसे कंप्यूटर सिस्टम काम करता है, और ऐसे साधन उपलब्ध कराता है जिसके द्वारा प्रयोक्ता कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, क्या कहलाता है उसे? ठीक है। आपका ऑप्शन है, और ऑप्शन है प्लेटफॉर्म, ब ऑप्शन है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, सो ऑप्शन है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और दो ऑप्शन है आपका मदरबोर्ड। ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 158, जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट रूटीन या टेक्स्ट करता है, रैम टेक्स्ट करता है, या वो ऑप्शन आपका डिस्क ड्राइव टेस्ट करता है, या सो ऑप्शन है आपका मेमोरी टेस्ट करता है, या दो ऑप्शन है आपका पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है? तो जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, ऑन करते हैं, तो बूट रूटीन या टेस्ट करता है, क्या टेस्ट करता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 159, दो या अधिक प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्राम का साथ साथ प्रोसेसिंग करना कहलाता है मल्टी प्रोग्रामिंग, ब ऑप्शन है आपका मल्टीटास्किंग, स ऑप्शन है आपका टाइम शेयरिंग, और दो ऑप्शन है आपका प्रोसेसिंग। तो उसे क्या कहते हैं? मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 116, किसी प्रोग्राम के मानों द्वारा पठनीय दर्शन को कहते हैं सोर्स कोड, वो ऑप्शन है आपका उसे क्या कहते हैं? प्रोग्राम कोड कहते हैं, या ह्यूमन कोड कहते हैं, या दो ऑप्शन आपका सिस्टम कोड कहते हैं? तो किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय दर्शन को प्रोग्राम कोड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्रोग्राम कोड कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 161, प्रोग्राम के कंपाइलिंग से बनते हैं, प्रोग्राम के कंपाइलिंग से बनते हैं प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन, या एल्गोरिथम, या दो ऑप्शन है आपका एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, या दो ऑप्शन है आपका सब रूटीन,
या और ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो प्रोग्राम के कंपाइलिंग से एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनता है। क्या बनता है आपका? एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनता है। ठीक है। 162 क्या है आपका? एक समय में एक कथन को कन्वर्ट या एग्जीक्यूट करता है। कन्वर्टर, कंपाइलर, इंस्ट्रक्टर या दो ऑप्शन आपका इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर जो होता है आपका एक समय में एक कथन को कन्वर्ट या एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? इंटरप्रेटर कहते हैं। 163 क्या आपका? पोस्ट का पूरा नाम है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, वो ऑप्शन है आपका प्रोग्राम ऑन सेल्फ टेस्ट, सो ऑप्शन है आपका पावर ऑन सिस्टम टेस्ट, और दो ऑप्शन है आपका प्रोग्राम ऑन सिस्टम टेस्ट। तो पोस्ट का जो पूरा रूप है यानी फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 164 लिनक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? लिनक्स होता है किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? शेयरवेयर, कमर्शियल, तो है आपका प्रोप्राइटरी, और दो ऑप्शन है आपका ओपन सोर्स है। जो लिनक्स किस्म का सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 165 जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं डबल प्रोसेसिंग, वो ऑप्शन आपका सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग, सो ऑप्शन आपका डुप्लीकेट प्रोसेसिंग, और दो ऑप्शन आपका पैरेलल प्रोसेसिंग। जब एक सीपीयू में या एक कंप्यूटर में जब दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 166 जब आप कंप्यूटर बूट कहते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में कॉपी किया जाता है। वो ऑप्शन है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी से डिस्क में कॉपी किया जाता है, और सो ऑप्शन है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश कंपाइल किए जाते हैं, और दो ऑप्शन है आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है। तो जब आप कंप्यूटर बूट कहते हैं तो क्या होता है आपका? जब जब आप कंप्यूटर बूट करते हैं या क्या करते हैं तो बूट लोड करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम से जो है रैम में कॉपी करते हैं। कहाँ कॉपी करते हैं? रैम में कॉपी करते हैं। यानी अब वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। 167 जो आपका है कंपाइलर है। ठीक है। क्या है? कंपाइलर है। तो कह रहा है कि और ऑप्शन है एक ऐसा प्रोग्राम जो असेंबली भाषा में लिखित प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, या जो वो ऑप्शन है आपका एक ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखित प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, या जो सौ ऑप्शन है आपका मशीनी भाषा में लिखित प्रोग्राम, और जो दो ऑप्शन है असेंबली भाषा में लिखित प्रोग्राम। तो जब कंपाइलर है यानी एक ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखित प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, यानी वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 168 कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है। वो ऑप्शन है आपका फ्लॉपी डिस्क, वो ऑप्शन है आपका कंप्यूटर प्रोग्राम, और सो ऑप्शन है आपका कंप्यूटर सर्किट, और दो ऑप्शन है आपका ह्यूमन ब्रेन। तो कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का जो अर्थ है कंप्यूटर प्रोग्राम है, यानी वो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 169 एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो मेमोरी के अनावश्यक फ्रैगमेंट्स को पहचानता है और डिस्क स्पेस को पुनर्व्यवस्थित करता है ताकि ऑपरेशन इष्टतम ढंग से हो सके। क्या कहते हैं उसे? बैकअप या डिस्क क्लीनअप, या ऑप्शन है आपका डिस्क डिफ्रैगमेंटर, या दो ऑप्शन है आपका डिस्क रिस्टोर। ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? सो ऑप्शन आपको हो जाएगा, यानी डिस्क फ्रैगमेंटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? कह रहा है कि वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम के समझा जाता है उसे क्या कहते हैं? अमेरिकन भाषा, वो ऑप्शन है आपका मशीनी भाषा, या सो ऑप्शन है आपका असेंबली भाषा, या दो ऑप्शन है आपका उपयुक्त सभी। वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मशीनी भाषा कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? एक ऐसी सेवा जो संगठनों को अपनी वेबसाइट बनाने की अनुमति देता है उसे क्या कहते हैं? वेब होस्टिंग, वेब सर्फिंग, डोमेन होस्टिंग, दो ऑप्शन है लिनक्स होस्टिंग। तो जो वेब होस्टिंग होती है यानी जो वेब होस्टिंग होती है एक ऐसी सेवा होती है जो संगठनों को अपनी वेबसाइट बनाने की अनुमति देती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 172 मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स मतलब उपकरण के बीच सूचना के माध्यम से ट्रेवल करती है। फ्लैश मेमोरी के द्वारा, सीमॉस के द्वारा, वेज के द्वारा, या बसेज के द्वारा। ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बसेज के द्वारा।
यानी बसेज के द्वारा हमारे जो मदरबोर्ड में कंपोनेंट्स की भी सूचना पहुंचती है, तो उसे क्या कहते हैं, बसेज यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 173। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है फादरबोर्ड, मदरबोर्ड, कीबोर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर का जो मुख्य पटल होता है उसे क्या कहते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं। यूपीएस का कार्य क्या है, कंप्यूटर को चार्ज करना, कंप्यूटर को असुरक्षा से बचाना। तो ऑप्शन है आपका कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना, या दो ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो जो यूपीएस का कार्य होता है कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना, यानी सो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसे माना जाता है। तो आईबीएम को माना जाता है, या एचसीएल को, या सो ऑप्शन है आपका डीईसी को, या दो ऑप्शन है आपका एचपी को। तो जो पर्सनल कंप्यूटर का श्रेय आईबीएम को माना जाता है, किसे माना जाता है, आईबीएम को माना जाता है। ठीक है, 176 क्या क्वेश्चन आपका, सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर को बंद करने के लिए, कंप्यूटर को चालू करने के लिए, या ऑप्शन आपका कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए। दो ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो जो रीसेट बटन का प्रयोग किया जाता है वो सो ऑप्शन है, क्या है आपका, सो ऑप्शन है, कंप्यूटर की सप्लाई को बिना बंद किए कंप्यूटर को पुनः चालू करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 177। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है यूएसबी पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, या सीरियल पोर्ट, या दो ऑप्शन आपका नेटवर्क पोर्ट। तो पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए यूएसबी पोर्ट का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, यूएसबी पोर्ट का। ठीक है, 178 क्या है आपका, प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका यूएसबी पोर्ट को, वो ऑप्शन है आपका पैरेलल पोर्ट को, ऐसा ऑप्शन है आपका सीरियल पोर्ट को, या दो ऑप्शन है आपका नेटवर्क पोर्ट को। तो कह रहा है कि प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए पैरेलल क्या किया जाता है, पैरेलल पोर्ट को उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से किसे नहीं जोड़ा जा सकता, माउस को, प्रिंटर को, या सो ऑप्शन है आपका पेन ड्राइव को, या दो ऑप्शन है आपका हार्ड डिस्क को। तो जो हमारा हार्ड डिस्क को यूएसबी पोर्ट से हम नहीं जोड़ सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 180। कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त एसएमपीएस का अर्थ है, यानी एसएमपीएस का जो फुल फॉर्म क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई, या वो ऑप्शन है आपका सर्विस मोड पावर सप्लाई, या सो ऑप्शन है आपका सिक्योर मॉड्यूल पावर सप्लाई, या दो ऑप्शन है आपका सिक्योर मॉड्यूल पावर सप्लाई। तो जो एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 181। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में किसमें नापा जाता है, बीपीएस में, या एमआईपीएस में, या बॉर्ड में, या हर्ट्ज में। तो जो कंप्यूटर के प्रोसेसर की जो गति होती है उसे एमआईपीएस में नापते हैं, यानी वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 182। किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड में कौन सा पोर्ट जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन है आपका बस, और वो ऑप्शन है आपका सीपीयू, या सो ऑप्शन है आपका यूएसबी, या दो ऑप्शन है आपका एमआईडीआई यानी मीडी। तो मीडी का जो प्रयोग होता है, यानी वो दो ऑप्शन का जो प्रयोग होता है किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरण को साउंड कार्ड में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 183। कंप्यूटर प्रणाली के विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं, कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं। और ऑप्शन आपका सर्किट्स का, वो ऑप्शन है आपका स्लॉट्स का, और सो ऑप्शन है आपका बाइट का, और दो ऑप्शन है आपका वेब का। तो कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता का प्रदान हम स्लॉट्स के लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं, स्लॉट्स के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 184। कह रहा है कि एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं उसे क्या कहते हैं। इसमें लिखा गया है जिसमें कंप्यूटर के सर्वाधिक, यहाँ पे क्या लिखा गया, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग क्या कहते हैं, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं, या हार्डवेयर कहते हैं, या आपका इनपुट डिवाइस कहते हैं, या सिस्टम यूनिट कहते हैं। यानी जो एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर के सभी
सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपकरण जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं, सिस्टम यूनिट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है, यूनिवर्सल पावर सप्लाई, व ऑप्शन है आपका यूनिवर्सल पावर सेटअप, और सो ऑप्शन है आपका अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई, या दो ऑप्शन है आपका यूनिट पावर सप्लाई। तो जो यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई होती है, क्या होती है आपकी, अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्वात्रिक उत्पाद कूट का अंगीकरण किसके लिए किया गया है, सर्वात्रिक उत्पाद कूट का अंगीकरण किसके लिए किया गया है, और ऑप्शन है आपका भवनों में अग्नि सुरक्षा, वो ऑप्शन है आपका भूकंप प्रतिरोधी भवनों के लिए, या सो ऑप्शन है आपका बारकोड के लिए, या दो ऑप्शन है आपका खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम के लिए। तो सर्वाधिक उत्पाद कूट का जो अंगीकरण किसके लिए किया गया है, बारकोड के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, बारकोड के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 187, निम्नलिखित में से किसी लेजर का आविष्कार किया था, यानी कौन से व्यक्ति थे जो जिसने लेजर का आविष्कार किया था, तो थियोडर मेमन, या वो ऑप्शन आपका डेनिस पेपिन, या सो ऑप्शन आपका विलियम कॉर्टन, या दो ऑप्शन आपका फ्रांसिस क्रिक ने। तो जो लेजर का आविष्कार थियोडर मेमन ने किया था, किसने किया है, थियोडर मेमन ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 188 क्या है, ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल, वो ऑप्शन है आपका टाइटेनियम नीडल, या सो ऑप्शन है आपका लेजर बीम, या दो ऑप्शन है आपका वार्निक टाइटेनिक सिरेमिक। तो ध्वनि के पुनरुत्थान के सीडी ऑडियो जो प्लेयर प्रयुक्त होता है उसे कहते हैं लेजर बीम कहते हैं, क्या कहते हैं, लेजर बीम कहते हैं। तो कह रहे हैं कि डीपीआई दर्शाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डीपीआई दर्शाता है डाट पर इंच, डिजिटल पर यूनिट, सो ऑप्शन है आपका डॉट्स पिक्सल इंक, या दो ऑप्शन आपका डायग्राम पर इंच। तो डीपीआई आपका क्या दर्शाता है, डॉट पर इंच दर्शाता है। ठीक है, 190 क्या है आपका, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाली प्रतीक को कहते हैं, माउस कहते हैं, हार्ड ड्राइव कहते हैं, या पॉइंटर कहते हैं, या जो कर्सर कहते हैं। तो जो कंप्यूटर के स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाला जो प्रतीक होता है वो क्या कहलाता है, कर्सर कहलाता है, क्या कहलाता है आपका, कर्सर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 191, डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है, डेजी हिल प्रिंटर का, या वो ऑप्शन है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का, या सो ऑप्शन है आपका लेजर प्रिंटर का, जो दो ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर लेजर प्रिंटर का जो प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 192, इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है, इनपुट डिवाइस नहीं है, तो कीबोर्ड है आपका, माउस है, बार कोड है, या कार्ड रीडर है। ठीक है, तो जो इनपुट डिवाइस नहीं वो क्या है आपका, कार्ड रीडर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 193, कर्सर मूवमेंट बटन में इंड का प्रयोग किया जाता है कार्यक्रम को अंत करने के लिए, सो ऑप्शन है आपका कार्यक्रम को कार्य समाप्त करने के लिए, सॉरी कर्सर को कार्य समाप्त करने के लिए, या सो ऑप्शन है कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाने के लिए, या जो दो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो कर्सर के मूवमेंट बटन में एंड का जो उपयोग किया जाता है, सो ऑप्शन है आपका क्या है, सो ऑप्शन है कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, टैब बटन का प्रयोग किया जाता है, और ऑप्शन है आपका कर्सर को एक निश्चित दूरी तक कूदाने के लिए, दो ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है आपका टेबल या एक्सेल में खाने से दूसरे खाने के जाने के लिए, या तीसरा ऑप्शन है आपका डायलॉग्स बॉक्स में विकल्प को चयन में। तो इनमें से जो सही आंसर क्या है आपका, केवल दिया है केवल 1 है, या केवल 1 2 है, या केवल 2 3 है, या केवल जो है 1 2 3 है। ठीक है, तो जो टैब बटन का प्रयोग किया जाता है टेबल या एक्सेल के एक खाने से दूसरे खाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और डायलॉग्स बॉक्स में विकल्पों के चयन के लिए भी किया जाता है, और कर्सर को एक निश्चित दूरी तक कूदाने के लिए भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 हो जाएगा, यानी तीनों आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 195, कंट्रोल आल्ट और डेल यानी सीटीआरएल एएलटी और डीईएल बटन को एक साथ प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऑप्शन आपका कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए, या वो ऑप्शन है आपका कंप्यूटर की सूचना को समाप्त करने के लिए, या सो ऑप्शन है आपका स्क्रीन की सूचना को नष्ट करने के लिए, या दो ऑप्शन है आपका कभी नहीं। तो जो कंप्यूटर ऑल्ट और डिलीट का जो होता है इन्हें डीईएल का मतलब होता है डिलीट का जो प्रयोग किया जाता है, इनका जो प्रयोग कभी नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन क्या है आपका, इनमें से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है,
क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? तो माउस नहीं है, कि जॉयस्टिक नहीं है, या प्रकाशी पेन नहीं है, या दो ऑप्शन है आपका स्कैनर नहीं है। तो जो पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है क्या है आपका, स्कैनर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 197। बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जा रहा है। बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, बार कोड का, वो ऑप्शन है आपका माइकर का, या जो सो ऑप्शन है आपका OMR का, या दो ऑप्शन है आपका UPC का। तो बैंकों में चेक व ड्राफ्ट के लिए माइकर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जा रहा है, माइकर का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। एक जो OMR सीट आती है उसमें MCQ क्वेश्चन आते हैं ना, MCQ जो क्वेश्चन आते हैं उसको जांचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वो MR का किया जाता है, बार कोड का, या माइकर का, या जो ऑप्शन है प्रकाशी पेन का। तो किसका प्रयोग किया जाता है, वो OMR सेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 199 क्या है, डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है LED, फोटो डायोड, या सो ऑप्शन है आपका प्रकाशी फिल्म, और दो ऑप्शन है आपका प्रकाशी पेन। तो डिजिटल कैमरा में फोटो डायोड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, फोटो डायोड का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 200। मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान की जाती है। तो जो मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान किसके द्वारा की जाती है, डॉट पिच के द्वारा, रिजोल्यूशन के द्वारा, या सो ऑप्शन आपका रिफ्रेश रेट के से, या जो दो ऑप्शन आपका उपयुक्त सभी से। तो मॉनिटर की गुणवत्ता जो है तीनों से की जाती है, यानी डॉट पिच से भी, रिजोल्यूशन से भी, और रिफ्रेश रेट से भी। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।